नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी फिर से आप लोगों का EW में स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो वीडियो का टाइटल है वो है इंग्लिश फंडा। तो ये इंग्लिश फंडा से मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पे मैं इस बारे में फ़ोकस करना चाहती हूँ, ये जो स्पोकन इंग्लिश का जो मतलब ड्रामा है, जो बच्चों में इंग्लिश बोलने की जो इच्छा होती है और इच्छा इंग्लिश सीखने की जो इच्छा होती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और लेकिन वो किसी कारणवश बोल नहीं पाते और किसी किसी कारणवश मतलब वो कोशिश करते हैं बोलने की, पर किसी चीज़ की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते या नहीं बोल पाते, कोई चीज़ उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक देती है। तो ये सब चीज़ क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात ये है बच्चों कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। एज अ लैंग्वेज मैं नहीं कह रही हूँ, अगर स्पीकिंग के तौर पे अगर हम देखें कि इंग्लिश बोलना जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए ये सब्जेक्ट रहता है, ये लैंग्वेज नॉट सब्जेक्ट रहता, ये लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने स्टेट से कहीं बाहर जाते हैं, साउथ के तरफ मेनली जनरली, जहाँ पे इंग्लिश बोलना भी लोगों के लिए बहुत मतलब इजी होता है उनके लिए, पर हिंदी बोलना वहाँ पे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर उनका अपना लोकल लैंग्वेज है। वहाँ पे अगर ऐसे जगह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन केवल इंग्लिश रह जाता है। अपने आप को, अपने कोई विचार को कम्युनिकेट करने के लिए या कुछ बताने के लिए आपके पास एक ही लैंग्वेज बचता है, वो है इंग्लिश। तो इस बेसिस पे अगर आप जानते रहेंगे ये लैंग्वेज बोलने के लिए, तो कम से कम आपको एटलीस्ट मतलब लोगों से बात करने में या अपने व्यूज़ को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे भी बड़ी बात है, इंटरव्यूज़ अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड या फिर प्राइवेट बेस्ड, जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ज़्यादातर अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश, और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश में और आप जवाब दे रहे हैं हिंदी में, तो ये एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस बेसिस पे भी मैं कहूँगी कि आपका इंग्लिश जानना, मतलब स्पीकिंग, आपको स्पोकन इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तीसरे रिस्पेक्ट में अगर आपका भारत से बाहर कहीं आपको चांस मिलता है जाने का, अपने कंट्री से बाहर, वहाँ पे तो आप जानते हैं इंग्लिश एकमात्र एक लैंग्वेज रह जाती है जिससे आप मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के वो एक ही लैंग्वेज बचता है, इंग्लिश। क्योंकि आप अगर फ्रांस में जा रहे हैं, ज़रूरी है आपको फ्रेंच आता होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो वहाँ पे लोगों को फ्रेंच आता होगा, वहाँ पे आपको लोगों को हिंदी नहीं आती होगी। तो अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या कोई भी विचार प्रकट करना चाह रहे हैं या कोई भी इंटरेक्शन आपको लोगों के साथ चाहिए, तो उसके लिए एक ही लैंग्वेज आपके पास बचता है, वो है इंग्लिश। तो इस रेस्पेक्ट में इंग्लिश जानना, मतलब बोलना जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात है कि अच्छी बात है, चलिए जानना ज़रूरी है, लेकिन गलत क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उनका दर्जा मतलब सॉरी उनका लेवल यहाँ पर है, और जिन्हें इंग्लिश आती है उनका लेवल यहाँ पर है। ये सोच गलत है, ठीक है। जिन्हें इंग्लिश आती है वो बहुत एडवांस है, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो बहुत पिछड़े हुए हैं, ये सोचना गलत है, ठीक है। बच्चों, आप लोग किसी भी चीज़ की वजह से, मैंने देखा है कि आप बोलना तो चाहते हैं, आप कोशिश भी करते हैं, पर कोई एक झिझक रहती है जिसकी वजह से आप बोलना मतलब बोलना पसंद नहीं करते, या बोलते बोलते रुक जाते हैं या बोलते ही नहीं हैं। आप लोग इतना अच्छा, मैंने देखा है, लिख सकते हैं इंग्लिश में, आप लोगों की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती है, जब जब बोलने की लेकिन जब बात आती है ना, तब कोई एक चीज़ होती है जो आपको रोक देती है अंदर से। वो क्या है पता है? वो आपका डर है, वो आपका डर है, इंटरनल फियर है, फोबिया है, जो आपको रोक देती है बोलने से। और वो डर किस बात का है? लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मैं कहती हूँ, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी किस्मत थोड़ी ना लेके चले जाएंगे, मजाक ही उड़ाएंगे ना, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं करेंगे, हंसेंगे। आपने एक फेमस गाना भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो कहेंगे भी, वो हंसेंगे भी। हम लोग में ही आते हैं, हम लोग भी तो लोग ही हैं, कहीं ना कहीं किसी बात पे हंसेंगे या किसी किसी बात पे चर्चा करेंगे या फिर किसी के बात पे मजाक उड़ाएंगे। हम लोग ही हैं, हम लोग करेंगे ये काम।
अब ये सोच कर अगर आप रुक जाते हैं तो इससे ख़राब और कुछ नहीं है ना। और ये सोच के, अब सबसे बड़ी बात है, अब ये सोचिए जो आप पे हंस रहा है, ठीक है, सोचिए एक बात कह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, आप पे कोई हंस रहा है या मजाक उड़ा रहा है, तो सोचिए उस आदमी की सोच कितनी छोटी है जो आपका मजाक उड़ा रहा है। जिसकी सोच इतनी छोटी है वो खुद कितना छोटा है। ऐसे लोगों के लिए आप पीछे हट रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप डर रहे हैं कि कैसे बोलूं। हाँ, मैं तो कहती हूँ शर्म तब आना चाहिए जब आपको आपका राष्ट्रभाषा नहीं आता हो, वो भी ठीक से अगर आप नहीं बोल पा रहे, उसमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, जो हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमें जब नहीं बोलना आता, उसके लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। इंग्लिश नहीं जानने या नहीं बोल पाने में शर्मिंदगी महसूस तो कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप सोच रखते हैं तो इस सोच को आपको बदलना होगा। ये बहुत बहुत गलत सोच है। और मुझे गुस्सा उन लोगों पे नहीं आता जो आप पे हंसते हैं, मुझे गुस्सा आप लोगों पे आता है क्योंकि इनकी हंसी के डर से आप बोलना बंद कर देते हैं। आप आगे मतलब चल रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, पर इनकी हंसी के डर से आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ये चीज़ मत कीजिए। इतनी अच्छी आपके पास टीचर्स की फैकल्टी है, इंग्लिश टीचर्स हैं, हम लाइफ साइंस टीचर्स भी हैं जिनको इंग्लिश आती है। अगर आप बोलेंगे भी, कन्वर्स करेंगे, हम लोग से बातें भी करेंगे, कहीं भी गलती होगी तो हम लोग आपको सिखाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग बने ही हैं, टीचर्स आर देयर टू रिफॉर्म। टीचर्स बने हुए हैं सुधारने के लिए, चेंज करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, हंसने के लिए नहीं, है ना। तो इस बेसिस पे ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग सीखें और बोलें। जस्ट लर्न एंड स्पीक आउट। किसी बात की डर नहीं है। हंसी वसी वो सब भूल जाइए, कोई हंसेगा नहीं, और हंसेगा तो हंसने दीजिए, उससे आपका कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। इसी बेसिस पे और एक बहुत ज़रूरी बात बोलूँगी, ये भी एक अपने फादर की ही बात कहूँगी क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी दिख भी नहीं रहा है। आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि वो किस छोटे से गांव से वो आए हैं, है ना, और उन्होंने इतना बड़ा अपना करियर बनाया, इतना तरक्की की। तो आज ये भी बताना ज़रूरी है कि वो पहली बार इंग्लिश क्लास 8 में सीखे थे। क्लास 8, आप समझ सकते हैं, क्लास 8 में उन्होंने पहली बार ABCD लिखना सीखा। बोलना तो खैर बात की बात है, ABCD उन्होंने लिखना सीखा सिर्फ। तो सोचिए कि उनको कितना समय लगा इंग्लिश बोलने में, है ना। जो सीखना लिखना अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखा क्लास 8 में। और वही आदमी जब वो दिल्ली में बड़े बड़े मीटिंग्स और सेमिनार्स, जब इंजीनियर्स के एसोसिएशंस होते थे, जब वो आदमी स्टेज पे बोलता था, तो मैं खुद कह रही हूँ, मुझे खुद अपने आप पे गर्व महसूस होता था और अपने आप पे शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। बीइंग अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, आई कैन नॉट स्पीक लाइक माई फादर स्टिल। मेरे पापा की तरह मैं आज भी नहीं इंग्लिश में बोल सकती हूँ जितना अच्छा वो बोलते हैं। वो भी इतना करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, इतना ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, उतना मैं भी नहीं बोलती। उनका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, वे ऑफ फ्लो मतलब फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है, वे ऑफ स्पीकिंग भी बहुत अच्छी है, फार बेटर है मुझसे। हालांकि उन्होंने मुझे ऐसे इंग्लिश मीडियम में बचपन से ही, नर्सरी से ही हम सीखते आए, ऐसे स्कूल में उन्होंने दाखिला दिया हमारा, पर वो हम लोग से फार बेटर बोलते हैं। तो ये कहाँ से उन्होंने सीखा? उन्होंने कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास तो ज्वाइन नहीं किया था, तब ये सब चीज़ें होती भी नहीं थी, का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। वो आदमी कहाँ से सीखा बताइए? तो वो आदमी अपने दोस्तों से बात करते करते ही सीखा। बात करते करते, कन्वर्स करते करते, गलतियाँ होती सुधारता, किताब से पढ़ के, जैसे भी करके उसने खुद सीखा, किसी ने उसे सिखाया नहीं। मतलब हुनर अंदर थी, उस हुनर को और ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया। सबके अंदर एक प्रतिभा होती है, एवरीवन हैज़, सबके अंदर, बस उस प्रतिभा को थोड़ा और बढ़ाना है। ये काम फिर से मैं कह रही हूँ, कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा। मेरे अंदर की प्रतिभा मुझे ही जगानी होगी, कोई और आके तो नहीं जगाएगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू डू। तो इसके लिए बच्चों, इंग्लिश फंडा का बस टॉपिक यही कहना था कि जो भी हिचकिचा रहे हैं इंग्लिश बोलने पे, अभी भी चल रहा है ये प्रोसेस, मुझे पता है। कोरोना ये प्रॉब्लम होने के पहले भी जब मैं स्कूल में थी, मैं देख रही थी बहुत बच्चों को बोलने की बहुत इच्छा होती थी, बहुत इच्छा होती थी, पर वो कोशिश कर रहे थे, पर फिर किसी हिचकिचाहट कुछ होता जिसके लिए वो रुक जाते, वो स्टॉप हो जाते। तो अगली बार जब स्कूल खुलेगा, मैं किसी को रुकने देखना नहीं चाहती। सोचिए आप लोग कितना लकी हैं, आप लोग को हिंदी वैसे ही इतनी अच्छी तरह से आता है ना। बस एक इंग्लिश जानना है, वो भी
लिखना सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, बस बोलने में आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस वो जो अंदर का जो डर है, लोगों के हंसने का डर, इस डर को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। फिर आप लोगों को बात करने से इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता, और शायद आप लोग सबसे अच्छा बोल पाएंगे। यू विल बी द बेस्ट स्पीकर्स, इवन बेस्ट, इवन बेटर देन इवन मी एंड अदर्स। ठीक है, तो चलिए अगली बार जब स्कूल खुलेगा, जब हम लोग मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और अदर यू कैन स्पीक मच मोर बेटर दैन बिफोर। थैंक यू सो मच।